दे रहा है सदाएं। गुरु गुरबचन सुनना चाहो तो देंगी सुनाई तुम्हें। कह रहा है सुनो, याद है कि नहीं मेरे संतों मेरी सिखलाई तुम्हें। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने बाबा गुरबचन सिंह जी के विचारों के कुछ अंश रखूंगी। इंसान की कमज़ोरी है कि वह दुनिया के कामों में जितनी चेतनता दिखाता है उतने तो दूर रही थोड़ी सी चेतनता भी परमात्मा के काम में अथवा परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं बरतता। इसलिए वह परंपरा से चले आ रहे कर्म कांडों को आंखें मूंद कर किए जा रहा है। इसका परिणाम कभी बढ़िया नहीं निकल सकता। इससे तो परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि रूढ़िवादी कर्म कांडों से कभी भी हमें आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। भूख लगना अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि भूख मिटाई ना जाए तो जान भी जा सकती है। इसलिए सिर्फ भूख बढ़ाना ही अच्छा नहीं, इसे मिटाना भी ज़रूरी है। इसकी पूर्ति भी आवश्यक है। कथा, कीर्तन आदि कर्म आदमी के दिल में ईश्वर की प्राप्ति की भूख पैदा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आदमी की रुचि को परमात्मा की ओर, धर्म की ओर मोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन यदि ईश्वर प्राप्ति की भूख ना मिटे, आत्मा परमात्मा का मिलन ना हो सका, तो फिर यह कोरी लगन, ये कर्म उस फायदे के बजाय नुकसान देंगे। भूख मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और खाना बनाने के लिए सामान की। अगर कोई भूखा व्यक्ति सामान ही इकट्ठा करता रहे या उस सामान की देखभाल करता रहे, उसे संभालता रहे या खाना बनाने में ही लगा रहे, तो वह कितने दिन जी पाएगा। खाने की तैयारी के बाद उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इसलिए कर्मों में फंसे रहना ही हमारा मकसद नहीं, इनके असल मकसद को हासिल करना ज़रूरी है। कर्मों का मकसद ईश्वर प्राप्ति है, इसलिए इन कर्मों में ही नहीं उलझे रहना, निरंकार दातार को प्राप्त भी करना है। ज्ञान एक प्रकाश है, नूर है, विवेक है, जो आदमी को सांसारिक सुखों दुखों से बचाता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति बाजार में जाते हुए कभी किसी चीज़ से टकराता है, कभी किसी चीज़ से ठोकर खाता है। रास्ते की रुकावटें उसे कदम कदम पर परेशान करती हैं। यदि उसे आंखें मिल जाएं, तो वही बाजार होता है, वही रास्ता होता है, वही रुकावटें होती हैं। पर अब वह उसी रास्ते पर बड़े आराम से गुजर जाता है। गंदी नालियाँ वह झट से पार कर लेता है, खुशबूदार बाग उसे रोक नहीं पाते। इसी तरह जिस इंसान के पास ज्ञान होता है, विवेक होता है, वह सांसारिक सुखों दुखों का प्रभाव ग्रहण नहीं करता। हमारे और परमात्मा के दरमियान सिर्फ अज्ञानता का पर्दा है। हम सोचते हैं कि परमात्मा बहुत दूर है। यही अज्ञानता का पर्दा है जो कि हर जगह रहने वाले निरंकार दातार से हमें दूर किए हुए है। इस दातार प्रभु के साक्षात्कार के लिए हमें कहीं जाने की या किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें सिर्फ अज्ञानता का पर्दा उतारना होता है और फिर हमें प्रभु अंग संग नज़र आने लगता है। रहमत रहमत ही होती है, वह किसी कर्म की मोहताज नहीं होती, किसी कर्म के बदले में नहीं मिलती। इसे हासिल करने के लिए, इसे पाने के लिए किसी मेहनत या कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अपने आप को अर्पण करने की ज़रूरत होती है। जो आदमी अपने आप को निरंकार दातार के हवाले कर देता है, उस पर सहज ही रहमत हो जाती है। जब इंसान सतगुरु का ध्यान करता है तो खुद ब खुद सुमिरन होने लगता है और दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। अवगुणों को देखने वाली खोटी बुद्धि का अंत हो जाता है
और गुणों को देखने वाली गुरु के ज्ञान वाली बुद्धि मिल जाती है। जो गुरु के वचन को मानता है, परमात्मा को अंग संग देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमने भी कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना। हमने हमेशा मानव मात्र का भला करना है, क्योंकि हमारा मिशन इन्हीं इंसानी गुणों पर टिका है। हमने सही मायनों में इंसानों वाला काम करना है और सत्य की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में देना है। सारा संसार ही अपना परिवार है। हमें इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाना है। धन निरंकार जी।